इसे हम डिफरेंशिएशन करते थे बेटा dy by dx, ऐसा बेटा dy by dx। अब हमें बेटा दो बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, दो इलेक्ट्रिक बेटा ऐसे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है बेटा सेज y इज इक्वल sin x, y इज इक्वल sin x, मेरे पास कोई फंक्शन है y किसके बराबर sin x के बराबर, मुझे इसको बेटा डबल डिफरेंशिएशन करना, प्रश्न में बेटा करो डबल डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे dy by dx, dy by dx। अब sin x की डिफरेंशिएशन क्या है, शाबाश cos x। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव डबल डिफरेंशिएशन करनी बेटा, इसी को डिफरेंशिएट करना है बेटा दूसरी बार। अब डबल डिफरेंशिएशन d2y डिवाइड बाय dx2 इज इक्वल d बाय, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, ध्यान देखो cos x की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस sin x, माइनस sin x। वो जो हमारे पास sin है बेटा, इसकी जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या है माइनस sin x। समझ आया, ये समझ आया बेटा, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना, दो बार डिफरेंशिएशन करना। जो हमारे पास y है बेटा ये किसके बराबर है sin x के बराबर है, इसी तरह बेटा जो sin x की डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर है cos x के बराबर। अगर हम इसको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके बराबर है बेटा d2y डिवाइड बाय dx2 इज इक्वल cos x की जो डिफरेंशिएशन है वो है बेटा माइनस sin x। वो sin x की डबल डिफरेंशिएशन क्या है बेटा माइनस sin x, जो sin x है इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्या है बेटा माइनस sin x। ये समझ आया बेटा, वही सेकंड डेरिवेटिव बेटा। इसी तरह अगर मेरे पास cos x है बेटा y इज इक्वल टू cos x, इसकी डबल डिफरेंशिएशन हमें निकालनी बेटा, किसी y कोई फंक्शन है बेटा किसके बराबर cos x के बराबर, हमें बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे dy by dx इज इक्वल cos x की डिफरेंशिएशन क्या है शाबाश माइनस sin x। अब दूसरी बार डिफरेंशिएशन d2y डिवाइड बाय dx2, sin x की डिफरेंशिएशन क्या है cos x माइनस cos x। अब यहाँ पे देखो बेटा sin x की डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x की डबल डिफरेंशिएशन माइनस cos x। इसी तरह अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 3, y इज इक्वल x रेज़्ड टू पावर 3, कोई फंक्शन है मेरे पास y किसकी बराबर x रेज़्ड टू पावर 3, मुझे इसकी डबल डिफरेंशिएशन निकालनी है बेटा। तो क्या आएगा dy by dx, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है बेटा पावर डाउन पावर माइनस 1 3x स्क्वायर। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करनी बेटा, दूसरी बार डिफरेंशिएशन d2y डिवाइड बाय dx2 इसी का, अब 3 तो ऐसे ही कांस्टेंट। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या है बेटा शाबाश, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है 3 इज इक्वल टू नीचे आएगा बेटा इनटू x रेज़ पावर 2 माइनस 1 y का 6x, वो इसकी जो डिफरेंशिएशन है बेटा 3x x2 की जो डिफरेंशिएशन है बेटा डबल डिफरेंशिएशन वो क्या है बेटा 6x, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना। कोशिश हुई बेटा जो आप पहले करते थे वही, बस दो बार आपको डिफरेंशिएशन करनी है। भाई बेटा बात समझ। अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है बेटा, मेरे पास कोई फंक्शन है y किसके बराबर e रेज़ पावर x के बराबर, कोई फंक्शन है बेटा y किसके बराबर e रेज़ पावर, हमें इसके बेटा सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने बेटा, दो बार डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा dy by dx इज इक्वल e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है e रेज़ पावर x। अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है e रेज़ पावर x, वो इसकी डबल डिफरेंशिएशन भी वही है बेटा e रेज़ पावर। अगर आप इसको 10 बार भी डिफरेंशिएशन करोगे तो e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन है माय डियर e रेज़ पावर x। समझा बेटा, वो जब आप दो बार डिफरेंशिएशन करोगे e रेज़ पावर x की जो डिफरेंशिएशन है वो डबल डिफरेंशिएशन है बेटा e रेज़ पावर x। अब अगर मेरे पास कोई लॉगरिथम फंक्शन है, कोई लॉगरिथम फंक्शन है बेटा सेज y इज इक्वल, जैसे मेरे पास है बेटा log ऑफ x, ये कोई लॉगरिथम फंक्शन है बेटा y किसके बराबर log ऑफ x, हमें इसके सेकंड डिफरेंशिएशन निकालनी बेटा, निश्चित करो सेकंड डिफरेंशिएशन, मतलब मुझे कैलकुलेट करना है बेटा dy by dx2। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन निकालनी है। अब डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा dy by dx, log x की डिफरेंशिएशन क्या है शाबाश 1 by x। अब डबल डिफरेंशिएशन dy by dx तो क्या है, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या है बेटा ये होगा बेटा x रेज़ पावर -1, ये अच्छा बेटा। अब -1 नीचे जाएगा x की x माइनस 1 माइनस 1 वो क्या आएगा बेटा -1 x रेज़ पावर -2 -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, क्योंकि पावर नेगेटिव है ये हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं बेटा। तो क्या आएगा बेटा -1 x स्क्वायर, वो जो हमारे पास log ऑफ x है बेटा इसकी डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन क्या है बेटा -1 बाय x स्क्वायर। माइनस इक्वेशंस है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं बेटा मैक्सिमा और
जिससे हम कैलकुलेट करते हैं बेटा मैक्सिमा और क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा मिनिमा। दो चीज बेटा इसके कैलकुलेट, एक तो है बेटा मैक्सिमा, दूसरा क्या है मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। जो डबल डिफरेंशिएशन है बेटा इसकी एप्लीकेशन है बेटा, इससे हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, हम इससे क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। खास बेटा सुनो, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा अगर ये मेरे पास ग्राफ है बेटा, देखो बेटा ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है। अब अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है बेटा, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा ग्राफ, ये मुझे बेटा ना उसकी बात देखो, ये मेरे पास दूसरा ग्राफ, अगर मुझे इस जगह स्लोप कैलकुलेट करना है, अगर मुझे इस जगह स्लोप कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, जो इसमें स्लोप होगा, जो एंगल बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, थीटा जो है किसके बराबर, 0 के बराबर। अब स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर, ठीक है। tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। वो यहाँ पे स्लोप जो होता है बेटा वो क्या है 0। किस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ये जो ग्राफ है बेटा इस पॉइंट पे जो स्लोप है बेटा वो क्या बन रहा है। अब अगर मैं बोलूंगा बेटा इस पॉइंट पे हम स्लोप कैलकुलेट करें, ये मेरे पास ग्राफ है बेटा y एक्सिस और x एक्सिस, इस पॉइंट पे मैं बेटा क्या करूंगा स्लोप कैलकुलेट करूंगा। यहां पे भी जो एंगल होगा थीटा होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। वो स्लोप किसके बराबर है बेटा, क्या स्लोप का बेटा बराबर tan थीटा किसके बराबर है हमारे tan थीटा। tan 0 किसके बराबर है, tan 0 जो है वो किसके बराबर है, वो यहां पर भी स्लोप क्या है, ये समझ आया बेटा। अब यहां पे जब भी dy by dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये हम लेते हैं बेटा जो स्लोप होगा वो 0 होगा, वो टेंजेंट dy by dx, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा जब हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी बेटा वहीं पे मैंने बोला है हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप जो होता है dy by dx वो किसके बराबर है, ये समझ आया बेटा, dy by dx क्यों 0 लिया, क्यों 0 लिया, बिकॉज़ स्लोप इज 0, स्लोप इज 0 dy by dx, क्योंकि मैंने पहले ही बोला बेटा जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरह बेटा स्लोप कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट स्लोप dy by dx किसके बराबर है 0 के बराबर, इसके बराबर मैंने 0 के बराबर, ये समझ आया। अब यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन d2y डिवाइड बाय dx2 लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू आए, क्या आएगा बेटा नेगेटिव वैल्यू, उस टाइप उस फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। अच्छा बेटा समझ, ये सब क्या है इक्वल टू बेटा d2y डिवाइड बाय dx2 क्या होगा, क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा लेस देन 0, लेस देन वो क्या आएगा बेटा नेगेटिव, वो कोई नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि लेस देन 0 तो होते हैं बेटा नेगेटिव, -1 -2 -3, ठीक है। उस टाइम जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, क्या होगा बेटा मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। बात समझ आई कि नहीं है, तो समझा कुछ बेटा फर्स्ट बेटा मेरे पास पहले बेटा जो स्लोप है वो किसके बराबर tan थीटा के बराबर। अब एंगल क्या बन रहा है 0, जो स्लोप है बेटा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब dy by dx किसके बराबर मैंने 0 के बराबर, ठीक है। जो इसकी डबल डिफरेंशिएशन है बेटा वो क्या है, जो डबल डिफरेंशिएशन है बेटा वो वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आए, क्या आया नेगेटिव वैल्यू, तो आपको समझना है बेटा इसमें जो आपको मिलेगा वो मैक्सिमम, वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब यहां देखो बेटा अब हमारे पास dy by dx, ये तो हमें पता है बेटा स्लोप जो है वो किसके बराबर है 0 के बराबर। अब अगर डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन में dy by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, क्या है हमारे ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर आए, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम उसका मिनिमम वैल्यू होगा, क्या है बेटा शाबाश। मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम फंक्शन है जब डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा लेस देन 0 होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, उस टाइम क्या होगा जो स्लोप होगा उस क्या है बेटा शाबाश। जब dy by डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, उस टाइम क्या होगा बेटा बात समझ आई। इस टाइप से इससे हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। मुझे इसका मैक्सिमा कैलकुलेट करना है और मिनिमा कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैक्सिमा का राइज जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आपको मिलेगा, उसका वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा मैक्सिमा। मिनिमम कब मिलेगी बेटा जब
शाबाश, क्या होगा जब ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा उस टाइम क्या होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, देखो बेटे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, कोई नहीं लिखेगा बोर्ड की तरफ देखो मैं, dy/dx इज इक्वल क्या है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन बताओ 3x² - 6x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, शाबाश, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है 0 है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है। आई बेटा बात समझ। अब जब हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे उस टाइम जो स्लोप होता है dy/dx वो किसके बराबर होता है, शाबाश, किसके बराबर होता है 0 के बराबर। जो dy/dx होता है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर। dy/dx किसके बराबर है बेटा, शाबाश, 3x² - 6x इज इक्वल, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है बेटा। अब बेटा इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे, बोर्ड की तरफ मेरा 3 भी कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा बेटा x - 2 इज इक्वल, समझ आया कि नहीं है, या बेटा समझ, ये समझ आया, शाबाश। अब इस वैल्यू को भी 0 की इक्वल लेंगे, इस वैल्यू क्लास 10 में फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे, ये 3x इज इक्वल और x - 2 इज इक्वल, x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0। वो आपके पास x के दो वैल्यूज आए, x के पहले x किसके बराबर 0 के बराबर, दूसरा x इज इक्वल टू, ये हमारे पास x के वैल्यूज आए। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है, एक तो मैक्सिमा, दूसरा उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करनी है। क्या करनी है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन हमें किसको करना है, इस नंबर को बेटा, d2y डिवाइड बाय dx2 इज इक्वल, अभी 2 नीचे आएगा, 3 2 6x - 6, ऐसे ही x की डिफरेंशिएशन क्या है, x की डिफरेंशिएशन क्या है, ध्यान देखो बेटा, x की डिफरेंशिएशन क्या है 1। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा 6 ही आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 और क्या बचा x माइनस 6x की डिफरेंशिएशन क्या है, x 6 तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, x की डिफरेंशिएशन क्या है, x की डिफरेंशिएशन होती है बेटा 1। अब बेटा ये हमारे पास इक्वेशन आई बेटा 6x - 6, 6x - 6, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा मैक्सिमा और मिनिमा। पहले हम वैल्यू देंगे बेटा क्योंकि हमारे पास x के वैल्यूज हैं, कौन कौन सा 0 और, पहले हम 0 पे देखेंगे बेटा, पहले हम 0 पे देखेंगे किसे बेटा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल हमारे पास क्या है बेटा d2y dx2 इज इक्वल टू किसके बराबर है मैंने, शाबाश, 6x - 6, 6x - 6 0 पुट करेंगे बेटा, ये समझ आ रहा है, x का वैल्यू क्या देंगे 0 - 6 इज इक्वल 0 - 6 क्या वाली वैल्यू आई बेटा, शाबाश, -6 0 से बड़ा है कि छोटा, वो मुझे बताओ। अब इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमम, शाबाश, ऐसे ऊपर बेटा मैक्सिमा का चांस, जब आपको नेगेटिव लेस देन 0 मिलेगा बेटा, वो ये वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे क्या मिला आपको नेगेटिव वैल्यू, वो 0 पे क्या होगा बेटा मैक्सिमा वैल्यू, क्या होगा बेटा मैक्सिमा। इसके बाद मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, d2y डिवाइड बाय dx2 इज इक्वल 6x - 6, दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास x का वैल्यू, शाबाश, x इज इक्वल 2, जरा 2 का वैल्यू तो बेटा 6 * 2 - 6, शाबाश, बोल बेटा 6 2 -6 वो क्या आएगा बेटा 6, वो ये पॉजिटिव है बेटा, ग्रेटर देन 0, ऐसे इसको बेटा ग्रेटर देन 0 जब होगा, शाबाश, इस वैल्यू पे क्या होगा मिनिमम वैल्यू। समझ आ गया कि नहीं, सच बोलना, समझ आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।